शुरू करिए। जी। जातीय जनगणना का शुरुआत 1881 में ब्रिटिश सरकार ने चालू किया था। जनगणना कराने का उद्देश्य यही होता है कि आने वाले समय में देश की जनसंख्या कितनी होगी और किस रेशियो से, किस रफ्तार से बढ़ रही है, और जब ये पता चल जाएगा तो सरकार को उसके हिसाब से कितना कपड़ा, कितना दवाई, कितना स्कूल, कितना अस्पताल, कितना सीमेंट, कितना सरिया, कितना मकान और कितनी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरत होगी, उसका वो इंतजाम करती है। जातीय जनगणना के पीछे कंसेप्ट ये है कि ये भारत जो है एक लोकतांत्रिक वेलफेयर कंसेप्ट के हिसाब से इसे को अंगीकार किया गया है संविधान को। तो जो भी सरकारें थी, हैं और आएंगी, उनका यह दायित्व बनता है कि सभी को साथ लेकर के चलें, जिसमें एक देश में समरसता आवे और गैर बराबरी खत्म हो। तो जब देश लास्ट में जो जातीय जनगणना हुई थी 1931 में हुई, और उसके बाद में 1941 में होना था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया। फिर देश आज़ाद हुआ, फिर जनगणना चालू हुई। लास्ट में भारत आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 2011 में जातीय जनगणना चालू की, और जब वो आंकड़ा भारत सरकार के चलाने वाले लोगों को पता चला और जो देश की ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, उनको पता चला, तो वो घबरा गए, नर्वस हो गए कि अगर इस आंकड़े को हम पूरे देश में लागू कर देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में देश एक गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो जाए, ना हो जाए। क्योंकि जो शासन किए तब तक जो पार्टियां एक बहुत बड़ी आबादी को जानबूझकर बदनीयती से उनको पीछे ढकेल दिया गया, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने 2011 में मनमोहन सरकार लागू नहीं की। अब हम चल रहे हैं 2021 में करना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ। लोग अब मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना कराई जाए। कारण यह है कि लोग अब पढ़ लिख लिए हैं, महसूस होने लगा कि भाई इस सत्ता की रसमलाई सिर्फ 3-4 जातियां काट रही हैं, बाकी जातियों को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, मथुरा, अयोध्या, काशी में फंसा करके उनके अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो अब लोग यह मांग कर रहे हैं। तो 1948 में यह कानून बना था कि पूरे देश में जनगणना की जाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी। तो जनगणना जो है अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन मोदी सरकार जो है जानबूझ करके ये कह दिए कि जनगणना जो है राज्य सरकारें कराएंगी, खास करके जातीय जनगणना। यूपी जैसे राज्य में जहां पर भाजपा की सरकार है, वो नहीं चाहते हैं, ना वो चाहेंगे कि देश में या प्रदेश में जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार एक सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। वो चाहते हैं कि जो गैर बराबरी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विषमता, उसको खत्म हो। इसके लिए उन्होंने जातीय जनगणना चालू किया। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है। हम लोक समाज पार्टी के माध्यम से पटना हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश जिनके बेंच में यह केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिनके पास ये केस गया है, उन जजों को मैं यह ईश्वर से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उनके सद्बुद्धि दें कि वे जो संविधान की कसम खाए हैं उसके हिसाब से चलें, ना कि जो उनकी सामंतवादी मानसिकता है, जिसके कारण जो जाति जनगणना पर रोक लगा दिए हैं, उस पर काम ना करें। हम इस पटना उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश ने रोका है, मैं इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि वे लोग भारत सरकार के दबाव में आकर के या उनकी सामंतवादी मानसिकता के कारण
ये एक जो जातीय जनगणना को शुरुआत किया गया था, इसको नहीं चाहते हैं। ये सब जान रहे हैं कि अगर पूरे देश में जातीय जनगणना हो जाएगा तो दलित, ओबीसी, आदिवासी और जितने भी इकोनॉमिक जो बैकवर्ड जो समण में जो हैं वो लोग एक सोचने लगेंगे कि जो कुछ ही लोग जो कुछ परसेंट है ये रसमलाई काट रहे हैं और बहुत बड़ी आबादी को हटा दिया गया है जानबूझ करके। इसलिए देश में कोई बगावत ना हो, कोई गृह युद्ध ना हो। भारत सरकार, खास करके मोदी सरकार, इसको नहीं कराना चाहती है और गैर फिजूल कामों में लोगों का ध्यान आकर्षित करा रही है। अभी एक बागेश्वर बाबा है, अगर तुम बाबागिरी कर रहे हो तो इसमें हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र के बारे में तुम्हारी क्या सोच है? तुम्हारे सामने जो है कोई भी प्राणी है, जो मनुष्य प्राणी है, सब बराबर है। इसमें कोई हिंसा की बात, कोई गैर बराबरी की बात, कोई जातिवाद की बात कोई नहीं होना चाहिए। बल्कि सरकार को इस बाबा को कहना चाहिए कि जो गैर बराबरी किए हो इस देश में या इस प्रदेश में, उसको बराबरी के रास्ते पर लाओ। लेकिन वे लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। लोक समाज पार्टी जाति गणना का समर्थन करती है और इन जजों को से निवेदन है कि आप लोग संविधान के हिसाब से काम करो। जो संविधान में सामाजिक, आर्थिक और न्याय, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, उसकी पूर्ति के लिए ये जातीय जनगणना जरूरी है। जब आप पशुओं की गणना कराते हैं, वाहनों की गणना कराते हैं, तो जाति गणना क्यों नहीं कराओगे? जब कि आप यहाँ हरियाणा में चले जाइए, वहाँ पर आप कोर्ट में भी जाति पूछी जाती है, आप सर्टिफाइड कॉपी लो। आप यूपी में चले जाइए, रजिस्ट्री करवाते हैं, वहाँ पर भी जाति लिखी जाती है, तो आप जाति जनगणना क्यों नहीं कराओगे? तो हम भारत सरकार के इस कदम का विरोध करते हैं और पटना उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है उसका भी विरोध करते हैं। और मेरा सवाल था कि क्या देश के अंदर ब्राह्मण और बनिया ही राज करेंगे? ये राज इसलिए करेगा जो बाकी जातियां हैं, वो जैसे ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं, जैसे विश्वकर्मा है वो अपने को ब्राह्मण चलने चले हैं, कुर्मी है तो वो अपने को क्षत्रिय बनने चले हैं, खटीक है वो सूरवंशी लिखते हैं, और भी जातियां हैं वो अपने को बड़ा चलने, वो नहीं सोचते हैं कि भाई ये जो वास्तव में ताना बाना है, जो हमारी वास्तविक हालात है, इसको कैसे आगे लिया जाए। उनको जो कुछ लोग हैं वो आगे बढ़ चुके, वो दूसरे लोगों की चिंता नहीं करते हैं। आज इस भारत सरकार, मोदी सरकार में अगर सिर्फ दलित के सांसद इस्तीफा दे दें तो नरेंद्र मोदी को सड़क पे आना पड़ेगा, सरकार बदल जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं उनको सिर्फ अपनी चिंता है, इस अपने समाज, दलित, ओबीसी, पिछड़े लोगों की चिंता नहीं है। और रही बात ये, अब लोगों में जागरूकता आ रही है, इसीलिए जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि सिर्फ 3-4 जातियों के लोग ही अपना रसमलाई काट रहे हैं, हम लोगों को पीछे ढकेल दिया गया है। तो अब जागरूकता हो गई, ये जो असंतुलन है ये खत्म होगा और सामाजिक संतुलन बरकरार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी। तो ये थे हमारे साथ लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय